हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। गुड मॉर्निंग, मोमोताज़ फैशन में आप सभी का स्वागत है। तभी एकदम सुबह सुबह का टाइम है, तो पहला काम मेरा सुबह में उठने के बाद ही रहता है कि भगवान जी को प्रणाम कर लेती हूँ। पूजा तो बाद में होता है अच्छे से नहाने के बाद, बट एक बार प्रणाम जरूर कर लेती हूँ तो मन को बहुत शांति मिल जाती है कि चलो भगवान जी का दर्शन तो सुबह सुबह उठ के हो ही गया है। तो इस रूम में आ गई हूँ, सामने वाले रूम में खिड़की दरवाज़ा खोलने के लिए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि बाहर का रोशनी, सूरज का रोशनी और एक पॉजिटिविटी वाइब आता है, हवा आता है, तो एकदम शुद्ध वातावरण मॉर्निंग का टाइम का रहता है। वो हवा अंदर आता है तो ये हम लोग के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और हमारे लाइफ में पॉजिटिव रहना, पॉजिटिविटी के साथ हम लोग को चलना, ये लक्ष्य होना भी चाहिए। तो अब आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मेरा मॉर्निंग में ये भी एक रूटीन है कि हम डेली 2 ग्लास या 3 ग्लास गर्म पानी पीते हैं। कभी कभी 2 ग्लास तो पी ही लेती हूँ, 3 ग्लास थोड़ा कम ही होता है, पर 2-2.5 ग्लास पी ही लेती हूँ, 3 ग्लास बहुत कम होता है। तो अब पानी चढ़ा दी हूँ, क्योंकि थायराइड का मेडिसिन भी लेना होता है। सो गर्म पानी के साथ ही हम थायराइड का मेडिसिन लेते हैं। ये अमृत है हम लोग के लिए, ये अमृत का काम करता है और पेट साफ होता है। ये भी एक बड़ी बात है गर्म पानी पीने से सुबह सुबह। सो चलिए जी, आराम से बैठ के अपने आप से बात करते हुए पानी पी लेंगे। कुछ टाइम अपने के साथ बिताना, खुद के साथ बिताना, ये भी तो अच्छा रहता है ना। सोचते सोचते कुछ समझते बूझते हुए पानी पी रही हूँ। पानी पीने के बाद ही मेरा काम रहेगा अब झाड़ू लगाना, क्योंकि मेरे पास कोई मेड नहीं है। सो झाड़ू आप लोग देखते ही होंगे वो ब्लॉग में, झाड़ू पोछा कपड़ा धोना, ये सब सारा काम हम खुद करते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है खुद का काम खुद करने में। ये हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा है। एक्सरसाइज तो करती ही हूँ, वो अलग बात है, पर ये भी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हो जाता है ना। तो बस झाड़ू लगा लूँगी फटाफट से। सुबह शाम झाड़ू लगने के बाद भी गंदा निकलता है, क्या कर सकते हैं। मेन रोड का घर का सुविधा है तो असुविधा भी कुछ है। और ये पता है, ये चूहा के लिए लगाई हूँ सीढ़ी के पास ऐसा एक लकड़ी का और दूसरा एक नेट टाइप का। चूहा बहुत परेशान कर रहा है। अगर आप लोग को पता है चूहा से कैसे मतलब निजात पा सकते हैं, ज़रा सा हमको कमेंट में बता दीजिएगा। बहुत परेशान हो गई हूँ चूहा से, और बहुत लोग दवा देके मार देते हैं ऐसा वैसा। हमको ये अच्छा नहीं लगता है कि उनको दवा देके उनका हत्या किया जाए, मारा जाए उनको, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। मेरे हस्बैंड जी को भी नहीं पसंद है। तो कल हम इसको धो लिए थे, डोर मैट दोनों को धो ली थी, तो दोनों लगभग सूख ही गया है, पर पूरा अच्छा से नहीं सूखा है। तो ये सूख जाए तब तक एक बार उलट पुलट कर देती हूँ। मॉर्निंग का टाइम बहुत बिज़ी, सिर्फ हम नहीं, आप सब भी बिज़ी रहते होंगे। पहले तो और भी ज़्यादा बिज़ी रहती थी। मेरा बेटा बेटी सब स्कूल जाता था, दोनों के लिए टिफ़िन बनाना, एक पंक्चुअल टाइम में सारा कुछ करना। अब तो खैर वो रूटीन में नहीं शामिल है मेरा। तो अब यहाँ है धनिया पानी, जिसको हम रात भर भिगो के रखे थे 8-10 घंटे के लिए, और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल के रखी थी, ताकि ये हेल्थ बेनिफिट तो रहता ही है। हमको लगता है ये मेरे लिए एक पावर का काम करता है, पावर टॉनिक बोल सकते हैं इसको। तो हमको अच्छा लगता है। बदल बदल के पीती हूँ, कभी मेथी पानी, कभी धनिया पानी, 10-10 दिन करके इस तरह से चेंज कर करके पीती हूँ। कभी जीरा पानी, तो इसको बॉयल करके कोई भी पानी पीना रहता है ना, तो हम लोग को 1 गिलास में हम इसको डाल दिए थे, 1 गिलास पानी में, और उसके बाद इसको हाफ़ कर दी। हाफ़ करने के बाद गरम गरम सिप सिप करके पीना है, आराम आराम से। थोड़ा सा टाइम लगता है, पर हम लोग को भी, हम लोग फिट नहीं रहेंगे, हम लोग अच्छे नहीं रहेंगे तो परिवार को अच्छे कैसे रख सकते हैं। घर परिवार तो हम ही लोग से चलता है ना, तो हम लोग को तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को कुछ हो जाता है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो चलिए जी, इसको भी पीना हो गया है और अब दूसरा काम कर लेती हूँ। आज क्या करूँगी ना, किचन टॉप को हम अच्छे से सोप और स्कॉच ब्राइट से अच्छे से क्लीन करूँगी। ये डेली नहीं करती हूँ, सूखा कपड़ा गीला कपड़ा से ही पोंछ देती हूँ, पर सप्ते में 2 दिन 3 दिन हम कोशिश करते हैं। 2 दिन तो हो ही जाता है, थोड़ा सा
सोप लेके उसके बाद स्कॉच ब्राइट से पूरा क्लीन करने का, तो अच्छा लगता है। ये सब काम सुबह में ही कर लेती हूँ तो दिन भर के लिए फ्री हो जाती हूँ। और क्योंकि दिन भर भी हम लोग का ढेर सारा काम रहता है, रिलैक्स होने का टाइम जल्दी मिलता नहीं है। पर दोपहर का टाइम मेरा खुद का टाइम रहता है। उस टाइम पे फ़ोन पे बात करना, टीवी देखना, म्यूज़िक सुनना। हम म्यूज़िक प्रेमी हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। म्यूज़िक मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करता है, हम बिना म्यूज़िक का नहीं रह सकते हैं। सो अब किचन टॉप क्लीन कर दी, जहाँ तक होगा करूँगी, जहाँ तक मेरा काम आता है किचन का। उसके बाद चली जाऊँगी नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। फूल ले लेते हैं। घर के फूल से पूजा करने का आनंद ही कुछ अलग होता है। जितना भी मार्केट से लेके आइए फूल, पर घर का फूल का बात ही अलग होता है। और इधर देखिए छोटा छोटा हुआ है अपराजिता का फूल और सूख भी गया है। एक इधर छुपा हुआ है, ये भी एकदम छोटा सा है। और भी ले लेते हैं। फूल से सजाना हमको बहुत अच्छा लगता है, और सिर्फ हमको नहीं सभी को अच्छा लगता होगा भगवान जी के पास फूल से सजाना। और उसके बाद फूल चढ़ाने के बाद पूजा करना। चलिए, इधर तो एकदम छोटा छोटा है, इधर तो है नहीं। अच्छा, इधर से भी ले लेती हूँ 2 फूल। ट्रेन का आवाज़ मिल रहा है क्योंकि हमारे घर के पास ही है स्टेशन। मतलब मेरे घर से 5 मिनट लगता है, पर मेरे छत से पूरा आवाज़ आता है। छत पे खड़े रहने पे पूरा आवाज़ आता है ट्रेन का। बस हो जाएगा, इतना से ही हो जाएगा, बाकी छोड़ देती हूँ। भगवान जी कहते नहीं हैं कि हमको फूल से ही पूजा करो, पर हम लोग अपना निष्ठा से करते हैं, अच्छा लगता है। तो भगवान जी तो कहते हैं बस हाथ जोड़ लो पूजा हो जाएगा मेरा। पर हम लोग फूल पत्ती सब कुछ दे के भगवान जी का पूजा करते हैं। मेरा पूजा घर बन जाएगा ना, तब बहुत अच्छा रहेगा। ये भी पूजा घर ही है, पर अलग से बन जाएगा। ये भी अलग से ही है, पर एक होता है ना कि पूजा का स्थान अलग हो तो अच्छा लगता है। सारा कुछ अलग हो, हालांकि सारा कुछ हम अलग ही रखते हैं। पूजा का जितना भी कुछ है सारा मेरा अलग ही रहता है, पर बन जाए जब भगवान जी चाहेंगे तो ज़रूर ही बन जाएगा। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है, के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सुबह में उठने में आधा घंटा हमको लेट हो गया है। रात में अच्छे से नींद नहीं आया है,
और अभी लग रहा है जैसे सो जाऊं ऐसा लग रहा है। पर आधा घंटा लेट होने के बाद भी सारा काम टाइम से हो ही गया है। और लाडो को जाना है स्कूल, आज है टीचर्स डे। तो इन लोग के स्कूल में क्या है कि पास आउट करने के बाद भी टीचर्स डे को मतलब बच्चे आ सकते हैं, बस बच्चे ही जो लोग स्कूल से पास आउट किए हैं, पेरेंट्स नहीं। तो वो और उसकी फ्रेंड दोनों जाएगी आज स्कूल। टीचर्स डे में उन लोग के स्कूल में फंक्शन होता है तो जाएगी, तभी 11 साढ़े 11 बजे के लगभग निकलेगी और अटेंड करके उसके बाद आ जाएंगे। पर मेरा ऐसा नहीं है मेरा मतलब क्या हुआ ना कि हम यहीं पले बड़े हैं, पर मेरा कोई भी टीचर यहाँ नहीं है। हमको ही मन करता है टीचर्स डे के दिन जैसे म्यूज़िक सिखाते थे वो सर या पढ़ाते थे वो सर पर या मैम, सर मैम सभी लोग पढ़ाएं, पर कोई है ही नहीं हमारे यहाँ कि जिनके पास जाके मतलब जा सकूं या कुछ गिफ्ट। टीचर्स डे को तो होता है ना कि गिफ्ट दिया जाता है, तो बच्चे देते हैं चिल्ड्रंस, तो पर ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि कोई है ही नहीं, सब बाहर चले गए, सब यहाँ से सब आउट ऑफ स्टेशन चले गए हैं सब। तो ये भी नहीं हो पाता है, तो इसका अफसोस हमको रहता है। कोई भी सर टीचर मैम कोई भी रहती तो जाके थोड़ा सा मिल लेती, बात कर लेती। तो आज के दिन मिस करती हूँ वो सब दिन को। पर हम लोग जिस समय स्कूल में थे, हम लोग नहीं, हम उस समय टीचर्स डे ये सब ऐसा मतलब उतना नहीं था जितना अभी हो गया है। टीचर्स डे, वैलेंटाइन डे, ये डे वो डे, हक डे, पता नहीं क्या क्या डे, पर हम लोग के समय ये सब नहीं था। इंडिपेंडेंस डे था, स्वतंत्रता दिवस और रिपब्लिक डे, ये ज़्यादा मतलब होता था। गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस। हमारे लाइफ में क्या होता है ना, कभी कभी बहुत उतार चढ़ाव आ जाता है और सब कुछ लाइफ का स्मूथ चलता है, सारा कुछ अच्छा चलता है। बीच में से क्या होता है, कुछ ऐसा हो जाता है जो हम लोग कभी सोचे भी नहीं कि हमारे लाइफ में ऐसा होगा। तो मेरे लाइफ में अभी ऐसा ही चल रहा है, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब इसी वजह से टेंस में नींद नहीं आ रही है। दोपहर में भी सोने का कोशिश करती हूँ तो दोपहर में तो नींद आती ही नहीं है। वो तो बहुत दिन से हमको दोपहर में हम सो नहीं पाते हैं। तो चलिए किचन में चलती हूँ, क्या ही बोलूँ, कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो उसमें दिमाग भी नहीं काम करता है कि क्या करना है क्या करना है। मन में युद्ध, दिमाग में युद्ध, मन में युद्ध, दिमाग में युद्ध, वार चलता है, ये करें या ये करें। चलिए चलती हूँ किचन में। तेल गरम हो गया है, इसमें हम डाले हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और साथ ही हम डालेंगे अरबी। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनता है। ये सब्ज़ी भी हम सीखे हैं अपनी सासू माँ से। मेरी सासू माँ बनाती थी उड़द के दाल से, छिलके वाले उड़द होता है ना दाल, उसी से बनाती थी मेरी सासू माँ। पर हम आज दूसरे दाल से यहाँ बनाने वाले हैं। अब डालेंगे इसमें नमक और इसको एकदम अच्छे से लाल करके फ्राई कर लेंगे ताकि अरबी का एक चिपचिपाहापन रहता है वो चला जाए। अब यहाँ हम सरसों का तेल डाले हैं, साथ ही हम डाले हैं 1 तेज़पत्ता और 2 मीडियम साइज़ का प्याज। अब इसको फ्राई करूँगी, प्याज लाल हो जाए तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। चलिए जी, मसाला तैयार कर लिए। अदरक, लहसुन, धनिया पाउडर और लाल सूखी मिर्च ये डाल के एक महीन सा पेस्ट बना ली। मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए, मसाला भून गया है, तब इसमें हम डालेंगे रात में ही भिगो के रखी थी मसूर की दाल। 7-8 घंटा तो भीगी गया है अच्छे से। तब इसको हम डाल दिए, 2-3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे, है ना। जैसे ही थोड़ा सा भुनाई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अरबी, फ्राई किया हुआ अरबी। अरबी, दाल और मसाला सब एक साथ 2-3 मिनट के लिए फिर से फ्राई करेंगे।
जिस कढ़ाई में अरवी फ्राई की थी उसी कढ़ाई में पानी लेके हम डाल रहे हैं। थोड़ा सा और भी पानी लगेगा। खुशबू आ रहा है, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। और ये सब्ज़ी बनता भी है, बहुत अच्छा बनता है। 3 सीटी लग गया है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे घी, 2 चम्मच घी। ऑप्शनल है, मन हो तो डालिए, नहीं मन हो तो मत डालिए, पर इससे टेस्ट और खुशबू बड़ा ही अच्छा आता है। सब्जी एकदम बढ़िया बन के तैयार हो गया है। और इसी के साथ अब जाएगा इसमें 1/2 चम्मच के लगभग गरम मसाला पाउडर।